हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। इस चैनल का जो मेन पर्पस होगा वो ये होगा कि स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत क्वेरीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की क्वेरीज़ होती है और कई बार उनको आंसर सही से मिल नहीं पाते हैं। जैसे कौन-सा कॉलेज देखना है, कौन-सा कोर्स अच्छा है या कब कौन-सा एग्ज़ाम आ रहा है या उस एग्ज़ाम से क्या बेनिफिट है या उसे क्या कॉलेज मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम मेन एम ये रहेगा कि इस चैनल में हम लोग उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो मेरे पास जो बेसिक क्वेरीज़ आती है वो एक बहुत ही कॉमन क्वेरी आती है जो कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एमबीए करना चाहते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं एमबीए वर्सेस पीजीडीएम में। तो ये एक ना बहुत ही एक कॉमन और बहुत ही बेसिक सा क्वेरी है। जब भी जैसे मुझे एमबीए करना है, तो बहुत सारे कॉलेजेस मुझे दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कुछ कॉलेज पीजीडीएम ऑफ़र कर रहा है, कोई कॉलेज एमबीए ऑफ़र कर रहा है। तो फिर मेरे को लगता है कि एमबीए ऑफ़र कर रहा है तो एमबीए तो हमने सुना है हमेशा से। अब ये पीजीडीएम क्या है? पीजीडीएम में क्या होता है? अब थोड़ा मन में कन्फ्यूज़न आता है कि एमबीए ज़्यादा अच्छा रहेगा या पीजीडीएम ज़्यादा अच्छा रहेगा? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली हम उसी को कवर करेंगे और देखते हैं उसमें क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप इमेजिन करो कि कोई 2 कॉलेज है, ठीक है? एक ऑफ़र कर रहा है एमबीए, एक कर रहा है आपको पीजीडीएम और दोनों करीब आपसे 15 लाख के करीब फीस ले रहे हैं। दोनों प्लेसमेंट भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा आपको, उनके कैंपसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो अब प्रॉब्लम है कि सब कुछ अच्छा है, तो फिर अब कोर्स कैसे डिसाइड किया जाए? अब क्यों वो एक कॉलेज एमबीए ऑफ़र कर रहा है, क्यों पीजीडीएम ऑफ़र कर रहा है, क्यों दोनों कॉलेजेस पीजीडीएम क्यों नहीं ऑफ़र कर रहे हैं? क्या बेनिफिट क्या है या क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है। तो अब क्या है कि अब इसमें ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब ये हम वीडियो के एंड तक समझ जाएँगे कि एमबीए और पीजीडीएम में क्या डिफरेंसेस है और क्या बेनिफिशियल है, ठीक है? किसका बेटर प्लेसमेंट है, किसका करियर ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है, ये सब चीज़ें हम एक बार जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। अब देखिए एमबीए क्या है? एमबीए स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ बिज़नेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब ये एक डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है? अब ये यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू दिया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ये प्रोग्राम को प्रोवाइड करती हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, एमिटी हो गया, ग्राफिक एरा हो गया, ये सब एमबीए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है कि ये जो एमबीए होता है ना ये गवर्न्ड बाय यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर मतलब जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है ना कोई कॉलेज, अब मान लो कि जैसे कि ग्राफिक एरा है, वो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो वो ना जब तक यूनिवर्सिटी कोई करिकुलम में चेंजेस नहीं लाएगा, तब तक ये चेंजेस नहीं कर सकते, अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। उनका करिकुलम वैसे का वैसा ही रहेगा। तो और आपको पता है इसमें थोड़ा एक स्टेप ऐड हो जाता है, जैसे मान लो कुछ नया अपडेट आया, तो अब यूनिवर्सिटी से अप्रूवल का वेट करेंगे, यूनिवर्सिटी पता करेगा, फाइंडिंग्स देखेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि ठीक है आप चेंजेस ला सकते हो। तो ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम टेकिंग हो जाता है, ये चीज़ हो गया। अब आप ऐसे करो कि एमबीए को ऐसे सोचो कि एमबीए एक रिलायबल है, स्ट्रक्चर्ड है। बट थोड़ा अडॉप्ट करने में थोड़ा पीछे रहता है। अब हम देखते हैं पीजीडीएम क्या है? अब पीजीडीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है ना, ये पीजीडीएम जो ऑफर्ड बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट देते हैं, जो एआईसीटीई से अप्रूव्ड होते हैं। जैसे आपका एक्सएलआरआई हो गया, एमडीआई हो गया, एसपी जैन हो गया, ग्रे क्लेट्स हो गया, आईएमटी हो गए, जीआईएम हो गए, बहुत सारे हो गए। तो अब इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि पीजीडीएम में ना अपना जो करिकुलम होता है, जो उनका सिलेबस होता है, वो बहुत जल्दी-जल्दी अपडेट कर सकते हैं। अब सपोज़ कि अभी एआई का ज़माना आ गया। अब इतने सारे सडनली हमने 3-4 सालों में देखा है कि हर कोई एआई एआई कर रहा है। तो ऑब्वियसली अब हमें समझ तो आ गया कि ठीक है, आगे आने वाले समय में एआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब ये जो एमबीए वाले हैं, इनको थोड़ा टाइम लगेगा अडॉप्ट करने में। वो गवर्नमेंट उन्हें जब कहेंगे कि हाँ, आप करिकुलम को अपडेट करो अपने कोर्सेज़ को, तो वो अपडेट करेंगे। अदरवाइज़ थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा। बट पीजीडीएम में क्या है कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि मान लो एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सल बी स्कूल, उनका पूरा करिकुलम ही एमबीए वर्सेस सॉरी एआई इंक्लूडेड होता है उसमें। तो वो एआई इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे करके यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो तुरंत-तुरंत अडॉप्ट करते रहते हैं। जैसे-जैसे आ गया मान लो उनका कि अब ये चेंजेस है सोसाइटी में या जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनको ये सारी चीज़ें चाहिए। जैसे उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जिनको मैनेजमेंट की नॉलेज हो, साथ में एआई का भी नॉलेज हो, तो वो अपने करिकुलम को उस हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो मोर फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है। वो एज़ पर द डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है कि मतलब इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, उस हिसाब से वो लोग उसको करते हैं। तो उसमें चेंजेस फास्टर आते हैं, ठीक है? अब डिफरेंस क्या होता है कि एमबीए एक डिग्री प्रोग्राम है, पीजीडीएम एक डिप्लोमा है।
ठीक है, बट है दोनों 2 साल के ही प्रॉपर 2 साल का ही होता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो 6 महीने का, 1 साल का है, प्रॉपर है। उसमें भी सारे ब्रांचेज़ ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मेजर फ़र्क ये होता है एमबीए और पीजीडीएम में कि एमबीए यूनिवर्सिटी से कंट्रोल्ड होता है। उसके जो अपडेट्स होते हैं बहुत धीरे-धीरे आते हैं और जो स्ट्रक्चर है उसका सेंट्रलाइज़ है, मतलब काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर वैसे ही चलता आ रहा है। पीजीडीएम जो होता है वो इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में होता है। मतलब जो इंस्टीट्यूट जो ऑफ़र कर रहे हैं पीजीडीएम को, वो उसको तुरंत ही अडॉप्ट करके चेंज कर सकते हैं। इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है, जो मेजर बेनिफिट ये होता है कि अब मान लो कि गूगल में अब कोई हायरिंग आई जिसमें एआई वालों को प्रेफ़रेंस मिल रहा है, तो जो पहले जो अडॉप्ट करेंगे वो इंडस्ट्रीज़, वो पीजीडीएम वाले अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि अपना करिकुलम ही उस हिसाब से बनाएँगे। ये चीज़ हो गया। तो जो एमबीए प्रोग्राम होता है मोस्टली यूनिवर्सिटी के रेगुलेशंस को फ़ॉलो करता है, और जो पीजीडीएम होता है वो इंस्टीट्यूट्स को फ़ॉलो करता है। अब बात आ गई कि प्लेसमेंट को लेके, कि अब प्लेसमेंट देखो, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि पीजीडीएम जो है फ़ास्ट अडॉप्ट करता है, सिचुएशन के हिसाब से। एमबीए थोड़ा-सा पीछे रहता है इन चीज़ों में, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड है, उसको गवर्नमेंट से जब तक कोई आएगा नहीं, तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो अब प्लेसमेंट पे भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट? अब डिपेंड करता है कि क्या मतलब, तो क्या इसका मतलब तो फिर पीजीडीएम ही अच्छा हो गया, फिर तो एमबीए करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसका तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना, अडॉप्ट कर रहा है तो। बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब इसमें क्या होता है कि प्लेसमेंट डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो। इससे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से कोर्स से कर रहे हो। इंस्टीट्यूट अगर अच्छा है, अगर उसमें प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, तो आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। अगर वो कितना भी पीजीडीएम कितना भी एडवांस करा रहा है, बट वो इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, तो वहाँ प्लेसमेंट नहीं होगा आपका। तो डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए मिल रहा है, खराब इंस्टीट्यूट से पीजीडीएम मिल रहा है, तो आप एमबीए करो। अगर आपको अच्छी जगह से पीजीडीएम मिल रहा है, खराब जगह से एमबीए मिल रहा है, तो आप पीजीडीएम करो। मतलब आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो कैसा है, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हो गया। अब जो मोस्टली होता है, वो क्या होता है कि जो एमबीए कॉलेजेस होते हैं ना, वो मोस्टली एवरेज पैकेज, मीडियम पैकेज, एलुमनाई नेटवर्क, इंडस्ट्री एक्सपोज़र या फैकल्टी क्वालिटी, इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी, ये सब रहता है। सब में मतलब कि एमबीए और पीजीडीएम दोनों में रहता है ये चीज़। अब अब देखिए, इसमें एक नया एडॉप्टेशन क्या होगा कि जो पीजीडीएम है, वो थोड़ा फ़ास्ट अडॉप्ट करेगा, तो वो आपको इंडस्ट्री एक्सपोज़र थोड़ा ज़्यादा देगा। फैकल्टी भी उस हिसाब से वो अपडेटेड फैकल्टीज़ को लाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जब कोर्स करिकुलम चेंज हुआ, तो फैकल्टी भी आपके हिसाब से चाहिए होगी, तो उनको तुरंत-तुरंत अडॉप्ट करके करेगा। अब ये है कि अब आपको एमबीए करना चाहिए या आपको पीजीडीएम करना चाहिए। आप वो एमबीए तब चुनो, जब आप तब चूज़ करो जब आपका जो यूनिवर्सिटी है, वो आपका प्रेफ़रेंस में आ रहा है, जो आप जैसा चाह रहे हो कि हाँ, मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी मिल रहा है मेरे हिसाब से, तो आप एमबीए आराम से करो। अगर आपको एक फॉर्मल डिग्री चाहिए कि नहीं भैया, एक एमबीए को एज़ अ डिग्री कोर्स बोलते हैं, तो आप आराम से एमबीए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए बाद में चांसेस बनेंगे, तो इसके लिए आप एमबीए कर सकते हो। बट आजकल क्या हो रहा है कि पीजीडीएम भी आपका एआईयू से एफ़िलिएटेड होता है। तो एआईयू एफ़िलिएटेड पीजीडीएम होता है, वो इक्विवेलेंट टू एमबीए होता है। तो अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी ऐसा मिल रहा है जो पीजीडीएम ऑफ़र कर रहा है बट एआईयू के साथ कर रहा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, पीजीडीएम चूज़ करने का जो रीज़न क्या होता है, अगर आपको चाहिए कि जो इंडस्ट्री के हिसाब से आपको अडॉप्ट करना है कि अभी इंडस्ट्री में क्या-क्या चल रहा है, आपको अपडेटेड करिकुलम चाहिए कि हाँ, आप पीछे ना हो जाओ, क्योंकि आप तो 2 साल बाद कंप्लीट करोगे अपना कोर्स। अब 2 साल में तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं 2 साल बाद मैं उन्हीं के साथ रहूँ, मतलब पीछे ना रहूँ, तो आप पीजीडीएम कर सकते हो। अगर आपको कॉर्पोरेट इंटरैक्शन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट लोगों का प्रेफ़रेंस जो होता है, जो भी होता है, पीजीडीएम वालों को ज़्यादा बेटर समझ होता है इन चीज़ों का, तो ये आप कर सकते हो। या जो कोई नए-नए फ़ील्ड, जैसे एआई से रिलेटेड फ़ील्ड हो गया, आपके एनालिटिकल्स हो गए, एआई हो गया, फिनटेक हो गया, डिजिटल बिज़नेस हो गया, ये सब पीजीडीएम में आपको मिल जाएँगे ब्रांचेज़, ठीक है? अब 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक कुछ मिथ्स होते हैं, जैसे कि किसी को कहना होता है कि एमबीए इज़ ऑलवेज़ बेटर, ऐसा कभी नहीं होता है, या पीजीडीएम इज़ ऑलवेज़ बेटर, ऐसा कभी नहीं होता है। किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इंस्टीट्यूट सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आप किस जगह से कर रहे हो। ठीक है। अब ये भी नहीं होता कि पीजीडीएम का कोई वैल्यू नहीं है। अब वैसे 2 साल का कोर्स है, एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, और एआईयू भी अगर मिल जाता है तो इक्विवेलेंट टू एमबीए हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिग्री का कुछ भी ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है उसमें, ठीक है?
ऐसा भी नहीं है कि कंपनी सिर्फ एमबीए वालों को प्रेफ़र करेगी या पीजीडीएम वालों को प्रेफ़र करेगी। देखिए, इन द एंड कंपनीज़ को चाहिए कि जब वो आपसे आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, तो आपका नॉलेज कितना है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि बच्चे सोचते हैं कि चलो हमें अच्छा कॉलेज मिल गया, हमें अच्छा कोर्स मिल गया, तो हमें प्लेसमेंट भी अच्छी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 2 साल में क्या सीखते हो, क्या अडॉप्ट करते हो और जब आपका कैंपस सिलेक्शन हो रहा होता है, उस वक़्त आप किस तरह से आंसर करते हो या ओवरऑल आपने 2 सालों में आपने इंटर्नशिप किया है कि नहीं किया है, आपका सीजीपीए कितना है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं प्लेसमेंट्स में। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ़ अच्छा कॉलेज या पसंद का कोर्स मिल जाना मैटर नहीं करता है। तो देखिए, अब सिंपल सी बात है, एमबीए और पीजीडीएम में ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं है। एमबीए अगर आप वैसे देखोगे तो पीजीडीएम स्लाइटली बेटर हो गया, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी अडॉप्ट कर जाता है। बट हाँ, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो आप बेशक आप पीजीडीएम करो। ठीक है? और अगर एआईयू एफ़िलिएटेड कॉलेज मिल रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी आप प्रेफ़र कर सकते हो। बट हालाँकि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब लग गई, तो आपका जो आगे का है वो आपका प्लेसमेंट के बेसिस पे बनेगा। आप सपोज़ किसी ने इनिशियली स्टार्ट किया एयरटेल में, किसी ने स्टार्ट किया गूगल में, तो प्रोफ़ाइल बिल्डिंग उसका होगा जो बेटर कंपनी में है, राइट? ये आप भी जानते हो या किस पैकेज पे है। किसी ने 8 लाख से स्टार्ट किया, किसी ने 12 लाख से स्टार्ट किया। तो वो जो पहला स्टार्ट होता है वो मैटर करता है, वो लाइफ़ लॉन्ग के लिए आपके लिए साथ में रहेगा वो। अनलेस आप कोई बहुत बड़े कॉलेज से प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। बट अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों कर सकते हो और अगर हाँ, प्रेफ़रेंस में देखोगे तो आप पीजीडीएम कर सकते हो। तो पीजीडीएम को लेके कोई डाउट में मत रहो, वो मतलब अच्छा है प्लस ईज़िली अडॉप्टेबल होता है वो और उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह ज़्यादा मिलती है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है? तो यही था मेनली आपका जो बेसिक था। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हो। आपको कहीं पे अप्लाई करना है किसी कॉलेज में तो आप मुझे बता सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में लिख के देख सकते हो कि आप कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो, मैं उस कॉलेज का आपको रिव्यू दे दूँगा। अगर ज़्यादा कोई कॉलेज किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसके लिए भी रिव्यूज़ बनाऊँगा। और मैं वैसे भी टाइम टू टाइम अब रिव्यूज़ बनाता रहूँगा कॉलेजेस के बारे में। ये एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था इसलिए मैंने एड्रेस कर दिया इसको। तो कई बार मेरे पास भी कॉल्स आता है, बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर क्या है मतलब एमबीए करें या पीजीडीएम करें? हमारे घर वाले तो बोल रहे हैं कि नहीं एमबीए ही करो, पीजीडीएम का पता नहीं है, डिग्री है, डिप्लोमा है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों देखिए टाइम के साथ-साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जो 20 साल पहले था वही आज 20 साल बाद भी वो वैलिड रहेगा या वो उतना मतलब उस हिसाब से रहेगा। तो लोग अडॉप्ट करते रहते हैं, उस हिसाब से चेंजेस करते रहते हैं। तो आप आराम से करो, कोई इश्यू नहीं है। बस कॉलेज का ध्यान रखो कि कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए आपको, कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, फैकल्टी लेवल अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये चीज़ों का आपको मेनली ध्यान रखना, कंपनीज़ वहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कॉलेज में जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, आपने सिलेक्ट किया, फाइनेंस सिलेक्ट किया, आपने बिज़नेस आर्टिकल सिलेक्ट किया, एंड में आपको मिला प्लेसमेंट सिर्फ़ सेल्स में। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो इसलिए मेक श्योर कि कॉलेज आपका अच्छा हो। आपको कॉलेज से लेके कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मैं उसके ऊपर भी आपको एक रिव्यू बना के दे दूँगा। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके देन, बाय बाय।